द्वारका भगवान कृष्ण की नगरी है, जहां अमीर से लेकर गरीब, छोटे आदमी से लेकर बड़े दिग्गज भी भगवान द्वारकाधीश के चरणों में माथा टेकने आते हैं। हाल ही में किस दिग्गज उद्योगपति ने ली द्वारका की मुलाकात, बेटे संग किए भगवान द्वारकाधीश के दर्शन, कैसा रहा माहौल, देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। बात जब ईश्वर पर श्रद्धा की आती है तो उनमें सबसे आगे भारत के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी नाम लिया जाता है। हाल ही में मुकेश अंबानी ने अपने बेटे संग गुजरात के द्वारका की मुलाकात की। भारत के टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट में अव्वल नंबर पर रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी और उनके सुपुत्र अनंत अंबानी ने द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने कथाकार रमेश भाई ओझा और शंकराचार्य से मिलकर बैठक की और वार्तालाप किया। बहुत व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर मुकेश अंबानी ने द्वारका कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने भगवान के दर्शन कर बैठक की और उसके बाद वह रिटर्न हो गए थे। दूर दूर से लोग द्वारका में द्वारकाधीश के दर्शन कर चुके हैं। द्वारका रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी और उनके सुपुत्र अनंत अंबानी भी द्वारकाधीश के चरणों में माथा टेकने द्वारका पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी द्वारका पहुंचे। उन्होंने द्वारिका में मौजूद प्रसिद्ध कथाकार रमेश भाई ओझा का आशीर्वाद भी लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी ने दौरा किया और कुछ ही देर में लौट आए। ब्यूरो रिपोर्ट जी। देश की शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार करने को लेकर बने पैनल ने पहला कदम उठाते हुए एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत नाम रखने का प्रस्ताव दिया था। एनसीईआरटी की किताबों में अब इंडिया की जगह लिखा होगा भारत। पैनल के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। इंडिया को भारत को लेकर क्या कहता है संविधान, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की किताबों में अब इंडिया नाम की जगह भारत लिखा जाएगा। किताबों में आवश्यक परिवर्तनों को लेकर बने पैनल के प्रस्ताव को एनसीईआरटी ने मंजूरी दे दी है। पैनल के सदस्यों में से एक सीआई ने कहा, यह प्रस्ताव कुछ महीने पहले ही रखा गया था और अब इसे स्वीकार कर लिया गया है। इंडिया का नाम भारत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या फिर क्यों होना चाहिए, इस बहस के बीच आखिर भारत का संविधान क्या कहता है। संविधान अनुच्छेद 1(1) में हमारे देश का नाम इंडिया अर्थात भारत जो कि राज्यों का एक संघ होगा कहा गया है। इससे पहले सितंबर में इस बहस को और हवा मिली थी, जब पीएम मोदी ने G20 बैठक के दौरान गोल मेज में उनके नाम के आगे इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था। एनसीईआरटी पैनल की सिफारिश उस वक्त की गई जब सियासी हलकों में इंडिया नाम को बदलकर भारत रखने की दंतकथा जोरों से कहीं सुनी जा रही है। इंडिया से बदलकर भारत का नाम रखे जाने की सुगबुगाहट बीते महीने सितंबर में तब शुरू हुई जब G20 के आयोजन के दौरान भारत के राष्ट्रपति के नाम से भेजे गए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। शत निर्वाचित आयोग ने इस बार अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकॉन बनाने को फैसला किया है। आयोग राजकुमार राव को आइकॉन नियुक्त करेगा। क्या काम करता है नेशनल आइकॉन, क्यों राजकुमार की ही हुई पसंदगी, देखते रिपोर्ट में। भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन बनाने का फैसला किया है। आयोग राजकुमार राव को आइकन नियुक्त करेगा। नेशनल आइकन वोटिंग को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। नेशनल आइकन वोटिंग को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। उनकी कोशिश वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की होती है। 2017 में आई इस फिल्म के लिए राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। इस फिल्म में राजकुमार राव नूतन कुमार नाम के एक सरकारी क्लर्क की भूमिका में नजर आए थे। नूतन कुमार ऐसा क्लर्क था जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध था। चुनाव आयोग उनके इस किरदार को भुनाते हुए लोगों में वोटिंग के लिए जज्बा लगाना चाहता है। जब चुनाव आयोग किसी को अपना नेशनल आइकन बनाता है तो फिर उस सेलिब्रिटी को चुनाव आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन करना होता है। यह ज्ञापन अगले 3 सालों के लिए होता है। इसके बाद वह सेलिब्रिटी विज्ञापन के जरिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए या अन्य कार्यक्रमों के जरिए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करता है। इससे पहले भी चुनाव आयोग कई खिलाड़ियों और अभिनेताओं को अपना नेशनल आइकन बना चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। कांग्रेस विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है, इसलिए चुनाव आयोग ने 17 नवंबर को मतदान का दिन तय किया था। साथ ही
मतों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। टिकट पर क्या मचा बवाल? मध्य प्रदेश में पहले से 3 अब कांग्रेस में 4 उम्मीदवार क्यों बदले? किन सीटों ने बढ़ाई पार्टी की बेचैनी? देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी के लिए टिकट की घोषणा होने के बाद से ही कई सीटों पर बवाल हो रहा है। टिकट वितरण के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस राज्य की कई विधानसभा सीटों पर अंतर्कलह और विरोध का सामना कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपनी 3 लिस्टों में कुल 7 उम्मीदवारों के टिकट बदले हैं। इससे पहले कांग्रेस ने 19 अक्टूबर को 3 प्रत्याशी के टिकट बदल दिए थे। कांग्रेस ने दूसरे सूची में बदलाव करते हुए कमलनाथ सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे नर्मदा प्रसाद प्रजापति को नरसिंहपुर जिले की गोटे गांव दंतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ राजेंद्र भारती और पिछोर से जहां से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया था। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में बीजेपी से आए 4 नेताओं दीपक जोशी, अभय मिश्रा, समंदर पटेल और भंवर सिंह शेखावत को टिकट दी। इससे पहले कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में बीजेपी के 5 बागियों को टिकट दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। गांधी के दौरे से पहले राजस्थान कांग्रेस ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए बड़ा कदम उठाया है। हर गृहिणी को 10,000 रूपए, 500 में गैस सिलेंडर। प्रियंका गांधी की सभा से पहले कांग्रेस ने क्या दी नई गारंटियां? देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रियंका गांधी के दौरे से पहले राजस्थान कांग्रेस ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस ने 2 नई गारंटियों के जरिए महिलाओं को लुभाने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि महंगाई राहत कैंपों की सफलता के बाद कांग्रेस ने राजस्थान में नई गारंटियां लॉन्च कर दी है। राजस्थान की प्रत्येक गृहिणी को सालाना 10,000 रूपए मिलेंगे। कांग्रेस सरकार बनने से पहले साल से ही प्रत्येक गृहिणी को यहां राशि मिलने लगेगी। पार्टी की ओर से कहा गया है कि बच्चों को संभालना और घर का रख रखाव बहुत ही सम्मानीय काम है। 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 500 रूपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। गांव में रहने वाले लगभग हर परिवार को मिलेगा 500 रूपए में गैस सिलेंडर। मौजूदा अशोक गहलोत सरकार बीते 3 महीने से 74 लाख परिवारों को 500 रूपए में गैस सिलेंडर पहले से दे रही है। जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अपने दौरे के दौरान कांग्रेस की इन दोनों गारंटियों को लॉन्च करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV।